सरकार जो है एक तरफ रोजगार छीन रही है और दूसरे तरफ लाखों लाख में बेरोजगार देने की घोषणा कर रही है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, दोनों आदमी का भाषण सुने हम लोग पटना गांधी मैदान से 10 लाख 20 लाख रोजगार देंगे। तो मेरा कहना है उन लोगों से कि जो 10 लाख 20 का रोजगार दे रहे हैं आप दीजिए, लेकिन जो रोजगार में था उसको रोजगार छीन के सरकार रोजगार पर काम करेगी, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। देखिए, अभी कोई भी पार्टी कह दे कि हमर वोट हो चुका है, इलेक्शन का टाइम है, वो सब जुमलेबाजी हम उसको मानेंगे। लेकिन इतना जान जाइए, जो बेरोजगार के मुद्दा पर लड़ेगा, काम करेगा, जुमलेबाजी नहीं बोलेगा, नहीं करेगा, हम लोग उसका साथ हैं। कुढ़नी में उपचुनाव है, माहौल काफ़ी गर्म है। आज मुकेश सहनी पहुंचने वाले हैं कुढ़नी विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए। आज रोड शो करेंगे, माहौल पूरा गर्म है। आइए हम जानते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन है, पब्लिक क्या कहती है उनके बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार पासवान। मनोज कुमार पासवान जी, सब बढ़िया? बहुत बढ़िया है सर, आपका स्वागत है हमारे प्रखंड कुढ़नी विधानसभा में। शुक्रिया। आज मुकेश सहनी आज रोड शो करने वाले हैं तुर्की बाजार से जी। आप लोग क्या उसमें शामिल हो रहे हैं क्या? देखिए, यह जो लोकतांत्रिक अधिकार है, इलेक्शन में सभी लोगों का कुढ़नी विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि है सभी का स्वागत है। और हम किसी अभी पार्टी दल बल में नहीं है। हम लोग जो है अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। यहाँ पासवान समुदाय का और माझी लोगों का और राम जी लोगों का संगठन है अनुसूचित जाति का। सभी लोग हम लोग अभी विचाराधीन चल रहे हैं और हमारा मुख्य मुद्दा बेरोजगारी पर है। कुढ़नी में हम लोग कुढ़नी के वासी है, हम पूर्व मुखिया विजेता भी रह चुके हैं और अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी हैं कुढ़नी के, और जिला पोषण कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष भी मनोनीत है। ठीक है, मान लीजिए इस उपचुनाव में आप लोग क्या क्या मुद्दा होने वाला है? मुद्दा इसमें सबसे पहला तो रहेगा मुझे बेरोजगारी का। सरकार जो है एक तरफ रोजगार छीन रही है और दूसरे तरफ लाखों लाख में बेरोजगार देने की घोषणा कर रही है। तो मान के चलिए, जो रोजगार में जिसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, बेरोजगार है, वो तो आप प्रोसेस में डालिए। लेकिन जो 3 साल से प्रखंड परियोजना सहायक समाज कल्याण विभाग में कार्यरत है उसको हटा करके आप भिक्षुओं को चयन पत्र दिया जा रहा है। 4 महीना से सबको पटना बुला करके आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम किया जा रहा है। हम लोग बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा परिणाम कहीं नहीं देखा जा रहा है। भिक्षुओं को बुला करके क्या इस बार उपचुनाव में आप लोग इन सब का बायकॉट करेंगे क्या? बायकॉट करेंगे कि उपचुनाव में कुढ़नी में जो अनुसूचित जाति के हम लोग जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं, बेरोजगारी के मुद्दा पर सरकार को घेरेंगे कि हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, बेरोजगार किया गया है, पहले रोजगार दीजिए। जो रोजगार में था उसको छीन करके बेरोजगार देना, यह कहाँ का नियम है? बिहार में कैसे सरकार देखना चाहते हैं आप? बिहार में हम जो रोजगार देगा सरकार के, जितना अभी जो है रिक्वायरमेंट है वो सरकार निकाले। एक आवेदन वैकेंसी निकलेगा, उसमें 10,000 लाखों की संख्या में आवेदन पड़ता है। तेजस्वी प्रसाद यादव रोजगार और नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, दोनों आदमी का भाषण सुने हम लोग पटना गांधी मैदान से 10 लाख 20 लाख रोजगार देंगे। तो मेरा कहना है उन लोगों से कि जो 10 लाख 20 का रोजगार दे रहे हैं आप दीजिए, लेकिन जो रोजगार में था उसको रोजगार छीन के कहीं उसमें कुछ त्रुटियां हुई हो जी, कहीं उसमें कुछ त्रुटियां हो? कोई त्रुटि नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है। सारे जिला से उनके विभाग से रिकमेंडेशन लिखा करके चला गया है कि कर्मी की कमी को देखते हुए प्रखंड परियोजना सहायक के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में अति आवश्यकता है, आप वहाँ जांच भी करवा सकते हैं। और समाज कल्याण विभाग में मेरा फाइल लंबित है जिसको बढ़ाया नहीं जा रहा है और हम लोग का आश्वासन मिलते जा रहा है। वोट दे रहे हैं इस बार आप लोग? देखिए, हम लोगों का अभी जो एससी समुदाय के जो वोट है अभी विचाराधीन है। सरकार रोजगार पर काम करेगी, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। एससी समाज का जो वोट है वो तो बीजेपी को जा रही है। जी नहीं, अभी कहना मुश्किल है। किसी भी पार्टी जो कह देगा कि हमारा वोट है, ये सब जुमलाबाजी हो जाएगा। ठीक है, समाज के कुछ नेता लगे हुए हैं ताकि उनका ब्रेन वॉश करके कैसे भी उनका वोट बीजेपी में दिलवा दिया जाए। हम भी पूरे ब्लॉक में 20 साल से समाज सेवा कर रहे हैं प्रखंड में, तो हमको भी जानकारी है कौन कहाँ है। अभी हम लोगों का जो है विचाराधीन है, लेकिन निर्णय अविलंब लिया जाएगा। लेकिन रोजगार को छीन करके बेरोजगार किया जा रहा है, पहले सरकार इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे। अच्छा, आप पासवान समाज से आते हैं, मुकेश सहनी को देखना चाहते हैं या शेखर सहनी का?
देखिए, हम एक लाइन में कह दिए कि सब हमारे विधानसभा के जनप्रतिनिधि गणमान्य लोग हैं। हम लोगों का वोट अभी विचाराधीन है। लोगों को जनमत में आने दीजिए, किसका वोट है नहीं है हम लोग देखेंगे, तब विचार करके उन पर मत किया जाएगा। आप लोग को ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मुकेश सहनी भूमिहार को टिकट देती है, हमारे समाज से टिकट क्यों नहीं दिए? शेखर सहनी थे या और भी यहाँ से बहुत गद्दावर नेता थे सहनी समाज से, पासवान समाज से। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में सब जिसको जिसको बुझाया निर्दलीय लड़ रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो 25 से 30 हज़ार पासवान हैं और माझी लोग हैं, तो हम अपना पासवान का तो गारंटी ले लेंगे कि कहाँ पर कौन क्या है। पूरा ब्लॉक है मेरा रिलेशन में है, तो वहाँ पर जरूर प्रभावित होगा। और कुरहन्नी से चल करके, विधानसभा से चल करके केंद्र सभा वहाँ तक आपको इसका विरोध देखने को मिलेगा, सिर्फ बेरोजगारी पर। और हम लोगों का विचाराधीन वोट है, हम लोग एक तरफ सोच के वोट। क्या पासवान वोटर्स सारे महागठबंधन की तरफ जाएंगे? देखिए, अभी कोई भी पार्टी कह दे कि हमार वोट हो चुका है, इलेक्शन का टाइम है, वो सब जुमलेबाजी हम उसको मानेंगे। लेकिन इतना जान जाइए, जो बेरोजगार के मुद्दा पर लड़ेगा, काम करेगा, जुमलेबाजी नहीं बोलेगा, नहीं करेगा, हम लोग उसका साथ हैं। बिहार में युवाओं को पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं आप? बिल्कुल, हम लोग युवा हैं। हम प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के प्रखंड अध्यक्ष हुए, पोषण कर्मी जिला संघ के अध्यक्ष हुए। तो हम हमारा भी जो जनाधार है, तो जनाधार के तरफ से न हम अकेला बोल रहे हैं कि यहाँ जो जनाधार है कुरहन्नी में टसमस का रहेगा इस बार, और तितर बितर होगा। और अनुसूचित जाति पर ही टिका हुआ पासवान समुदाय पर यह रीढ़ बन चुका है। हम लोग पोषण कर्मी संघ के जो मेंबर है, यहाँ जो कुरहन्नी के बासी विधानसभा के हैं, अगर हम लोगों को रोजगार में पुनः हुए वापस नहीं किया जाता है, यानी खेला पासवान समाज और सहनी समाज ही कर सकता है। पासवान, ओनली पासवान ये चलते हैं। हाँ, उसमें 4 कैंडिडेट है और भी सारा कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ पासवान और अनुसूचित जाति के माने बेस वोट है, अहम रोल है। जिस तरफ जाएगा डंका उसका बच जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। किधर वोट दे रहे हैं? किसी को दे देंगे। किसी को ऐसे अंदाजे हैं? चलिए, यहाँ पे बेरोजगारी का माहौल है। जैसे कुढ़नी में मैंने चाचा से बातचीत किया, मनोज जी से मैंने बातचीत किया। इनका कहना है कि हम लोग बेरोजगारी जो हमारी दूर करेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। पासवान समाज का रोल अहम है कुढ़नी विधानसभा में, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। प्रखंड परियोजना सहायक को वापस करो। और इन लोगों का मांग है कि प्रखंड परियोजना सहायक का पद जो विलुप्त किया गया है, आश्वासन देने के बाद उसको जल्द से जल्द वापस कर दिया जाए। सरकार बार बार आश्वासन दे रही है ताकि इनकी मांग जो है पूरी कर ली जाए। इनका साफ साफ ये कहना है। जी, डिप्रेशन में एक आदमी की मृत्यु भी हो गई है बीपीए मेरे साथी के, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और हम लोग भी कितना आदमी इलाजरत है, और इलाजरत के दौरान भी किसी की घटना हो सकती है। हमने आवेदन मदन सहनी जी को, आपको जितना विभागीय होता है सबका आवेदन पहुंचा चुके हैं। सबका आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। कुरहन्नी के जनता, कुरहन्नी के आवाम जनता और युवा सभी लोग अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि बेरोजगारी पर किया जो आश्वासन देते हैं उसको बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। और रोजगार पर जो बड़ा बड़ा हवाला देते हैं कि 10 लाख 20 लाख का केंद्र सरकार लाख, तो सबका रोजगार नहीं छीना जाए। और संविधान में हम लोगों को क्षति जो है SC ST लॉ को, उसमें छेड़छाड़ किया गया। हम लोग अगर बिल्कुल नहीं पूछते पूरे देश में, तो आज वो केंद्र सरकार भी उस एक्ट को, आरक्षण को ख़त्म कर दिया हुआ रहता। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आरक्षण खत्म यहाँ करने की कोशिश किया गया। प्रखंड परियोजना सहायक को वापस करो, यही मेरी कुरहन्नी जनता की मांग है। चलिए, कुढ़नी की जनता की मांग ये है कि प्रखंड परियोजना सहायक जो उनके पद को विलुप्त कर दिया गया है, जल्द से जल्द इनके पद को वापस किया जाए ताकि ये रोज जाकर काम कर सके और इनकी जो भी समस्या है उसको उसकी समाधान कर सके। और नहीं तो अगर इस समस्या की समाधान नहीं होगी, तो कुढ़नी विधानसभा में इसकी असर नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव को साफ साफ भुगतनी पड़ेगी। साफ साफ इनकी साफ शब्दों में इनकी चेतावनी है केंद्र सरकार में। जैसे बीजेपी ने हटाया है इनको, तो उसकी भुगतान कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार पर भी पड़ेगी और केंद्र सरकार में भी पड़ेगी। जैसे बीजेपी के कैंडिडेट हैं केदार गुप्ता, उन पे भी इसका असर देखने को केंद्र सरकार हम लोगों को अब विचाराधीन किए हुए है कि राज्य सरकार, तो राज्य सरकार विचाराधीन है, ये हमको मांग के पूरा करे। चलिए, हटाया इनको केंद्र सरकार है और इनका और क्या किया है? फंड के हटाया नहीं है, फंड के कटौती करके पद को विलुपित किया है। फंड का सरकार अपने फंड से रखे, फंड का कटौती करके इनको पद का विलुप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार का ये कहना है
कि इनको राज्य सरकार अब रखे, राज्य सरकार अपने खर्चे पे इनको रखे। तो देखने वाली बात ये होगी आखिर इन लोगों के पद की वापसी कब तक होती है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।